आज ऐसी देवात्माओं का आवाहन महाकाल के द्वारा हो रहा है जो महाकाल के सपने को साकार करेंगे। आप उन्हीं जागृत आत्माओं में हैं, आपके कंधों पर बड़ा दायित्व है। इतिहास साक्षी है, सनातन धर्म की मान्यता है कि जब जब धरती पर अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तक वो परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेता है। मत्स्यावतार से लेकर बुद्धावतार तक का इतिहास हमारे सामने है। आज की परिस्थितियाँ और भी भयावह हैं। कभी आसुरी शक्तियाँ, राक्षस लोग शरीरधारी थे, प्रत्यक्ष थे, उनको मारना समाधान सरल था। लेकिन आज तो ऐसा लगता है आसुरी शक्तियों ने मनुष्य के मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लेकर के दुनिया को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। आदमी ही दुनिया को बर्बाद कर रहा है, मनुष्य ही इंसानियत को नष्ट कर रहा है। ऐसे समय पर अवतारी सत्ता किस रूप में अवतरित हो रही है, यही आज का विषय है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आप सबको उस पर संदेश देंगे, प्रकाश डालेंगे। युगावतार, प्रज्ञावतार। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम उस सूर्य का ध्यान करें जो सूर्य, जिसकी वंदना हम गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं। और वो सूर्य प्रकाशित न हो, वो सूर्य अगर हमारी धरती में पर न हो तो उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारा जीवन निष्क्रियता के से भर जाएगा यदि हमने सूर्य को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो। सूर्य जो है सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च। सूर्य जगत की आत्मा है, धुरी है, और सूर्य के चारों ओर सब चल रहा है। हम लोग जब अपने जीवन में अनुदानों की बात सोचते हैं कि कहाँ से मिले, तो ये सूर्य की वजह से मिले। इस धरती में खनिज जितने भी हैं वो सब सूर्य की वजह से हैं। ये धरती ही क्यों विशेष अनुदान प्राप्त है, ये सोचिए कभी कि सूर्य के माध्यम से ही हमको चंद्रमा भी प्रकाशित होता मिला, नक्षत्र भी मिले। एक सूर्य नहीं है, हजारों सूर्य हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में। पर ब्रह्मांड में जो सूर्य हमें मिला है वो सूर्य बड़ा विलक्षण है। और ये सूर्य जो है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने ये सबसे पहले ये जो योग है, कर्मयोग, गीता का कर्मयोग, सूर्य को सुनाया। अब सूर्य को ही क्यों सुनाया? सूर्य को इसलिए सुनाया कि सूर्य के माध्यम से ही ये जाना था सब तक, हजारों किरणों के माध्यम से। उसको इसीलिए कहा गया है सहस्त्रांशु, जिसके अंश की किरणें, हजारों किरणें हमारे ऊपर आती हैं, बरसती हैं। सूर्य विटामिन डी देता है हमें। सूर्य के प्रकाश में अगर हम नहीं बैठें, करीब 6 महीने, 7-8 महीने नहीं बैठें, तो हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए ये कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। मैनी डिसऑर्डर्स विच आर देयर, दे गेट क्योर्ड बाय सिटिंग इन द सन। सूर्य में बैठने से ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम सूर्य की आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य जो है ये हमारी धरती का किंग है, जिसको कहा जाए राजा है। और धरती का राजा होने के नाते इस सूर्य को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक सूर्य भगवान ने हमारे अंदर भी दिया है, नाभि चक्र। उस सूर्य के माध्यम से नाभि चक्र में बैठे सूर्य को हम प्रज्वलित करें और भावना करें कि हमारे अंदर का सूर्य भी जाग रहा है, तो हमें बहुत वास्तव में शक्ति मिलेगी। नाभि चक्र में जो सूर्य है वो सूर्य हमारे सुषुम्ना नाड़ी को, हमारे अंदर बैठी कुंडलिनी को, सबको जागृत करता है। इसलिए इस चक्र की बहुत महिमा है। और ये चक्र सीधा सूर्य के कनेक्शन में रहता है, सीधा सूर्य से कनेक्टेड रहता है। इसलिए ये जो सूर्य है ये हमारे गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है, और हम सबको ब्रह्मांडीय चेतना से अनुप्राणित करता है। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री यद् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। देश विदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बंधुओं और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा महत्व है वह उस भगवत सत्ता का है जो हमारे अंदर प्रकाश डालती है, हमारे अंदर प्रकाशित होती रहती है, हर समय प्रतिभासित होती रहती है, हमें जगाती रहती है और कहती रहती है मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, उस परम धाम से आया हूँ। तद धामम परमम मम, मेरा धाम वो है, मैं उस धाम से आया हूँ, परंतु मैं हर एक के अंदर विद्यमान हूँ। तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर विद्यमान हूँ। किसी के अंदर थोड़ा कम मात्रा में अंश है उसका, किसी के अंदर ज़्यादा मात्रा में अंश है। जब ये अंश बढ़ने लगता है तब आदमी के अंदर देवत्व आने लगता है और देवत्व की शक्ति बढ़ती है फिर, और जैसे ही देवत्व की शक्ति बढ़ती है फिर आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मित्रों, हम नवरात्रि के पावन वेला में आज काल रात्रि का दिन है, 7वां दिन काल रात्रि का दिन है। काल रात्रि तमस को नष्ट कर देती है पूरी तरह से, और तमस को नष्ट करके खुद भी काली हो जाती है, पूरी तरह से उसका हर अंश सूख जाता है। तो ऐसी काल रात्रि 7वीं देवी दुर्गा की आज के दिन अवतरित हुई थी, और उसने अवतरित होकर ये बताया था कि हमारे जीवन में जो अंधकार है वो हम लोगों की वजह से, हमने अपने जीवन में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में से सतोगुण को आने नहीं दिया, रजोगुण को नष्ट नहीं किया और तमोगुण बढ़ता चला गया। तमोगुण हमें अंधकार की ओर ले जाता है, रजोगुण हमें सक्रिय तो बनाता है पर रजोगुण हमें लालची बनाता है, हमारे अंदर कई तरह की आकर्षण की वृत्तियां पैदा करता है, कई तरह की चीज़ें पैदा करता है, और उसी रजोगुण की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा चीज़ चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग नवरात्रि करने आए हैं, हो सकता है सब नहीं हो, पर कुछ लोग कुछ मनोकामनाओं के कारण आए होंगे, कुछ मनोकामनाएं होंगी, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, अभी है हमारे पास पर और चाहिए। ये जो और है ये है रजोगुण, ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास पाने की कामना, ये है रजोगुण। और सब में संतुष्ट, बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें परमात्मा की कृपा चाहिए, ये सतोगुण। तो ये भगवान कृष्ण ने गीता में तीनों गुणों की चर्चा की है। 14वें अध्याय में उन्होंने पूरा त्रैगुण्यमयी सत्ता, उन्होंने कहा त्रिगुण वाली सत्ता जो है मैं उससे परे हूँ, मैं तो ऊपर हूँ, पर ये जो जनता है, मेरी जो प्रजा है, ये मोहित है इन गुणों की वजह से। जिस समय हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं, त्रिगुण से परे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, उस समय हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। तो मित्रों, ये जो आज का दिन है ये हमें याद दिलाता है कि जो परिवर्तन आने वाला है उस परिवर्तन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मित्रों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम परिवर्तन की वेला में खड़े हुए हैं। ये युग के अवतार के आने की वेला है, प्रज्ञा अवतार के आने की वेला है। कई बार हमारी बात सुनने के बाद लोग कहते हैं अरे नहीं साहब, आपको कालगणना नहीं आती, आपको सतयुग के बारे में नहीं मालूम, सतयुग अभी नहीं आएगा, सतयुग बहुत दिन बाद आएगा। नहीं, आपको नहीं मालूम, हमारे गुरुदेव को ज़्यादा मालूम था। हमारे गुरुदेव ने जिस संगठन की रचना की है उस संगठन की रचना उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा अंश लगा करके की है। इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, कल सतयुग आने वाला है, और सतयुग आएगा तो प्रज्ञा अवतार के माध्यम से आएगा। लोगों के चिंतन बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के विचार बदलेंगे, और उसके माध्यम से वो परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा लोगों के जीवन में। मित्रों, अभी तक जो हम देखते हैं कहानियाँ, कथा कहानियाँ, पुराण जितने भी हैं, हमारे देश में सबसे बड़ा जो वो है वैभव, जिसको कहा जाए ऐश्वर्य हमारा, वो है हमारा वैदिक वाङ्मय।
हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब, आरण्यक, स्मृति, जितनी भी चीज़ें हैं सब, ये इन सब की वजह से हम लोग अपने संस्कृति को पावन मानते हैं, पुण्यवान मानते हैं कि और किसी देश में आप चले जाएं तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, हमारे देश में बहुत आक्रमण हुए, कई तरह के आक्रमण हुए। यवनों ने आक्रमण किए, अंग्रेज़ों ने आक्रमण किए और बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किए तरह तरह से। शकों और हुणों ने आक्रमण किए। इन सब ने आकर के हमारे इस वैभव को और संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की। पर जैसे अभी ओंकार जी ने कहा ना, कुछ बात है कि ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है ऐसी, हमारी हस्ती नहीं मिटती। हमें मिटाने की कोशिश की गई, हमारी जड़ों को तोड़ने की कोशिश की गई, पर कुछ समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास हमारी जड़ें थीं, संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति जहाँ है, देव संस्कृति जहाँ है, वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो आसुरी सत्ताएं आती हैं, वो आती गईं, चली गईं, आती गईं, चली गईं, आती गईं, चली गईं, परंतु एक सत्ता हमारे अंदर जो थी वो थी वैचारिक सत्ता। विचार, गुण और हमारे अंदर जो सबसे बड़ी गुण कर्म स्वभाव की जो पवित्रता थी, उसको उन्होंने मेंटेन रखा, भगवान ने मेंटेन रखा। और वो मेंटेन रहने की वजह से हम लोग जो हैं, जो भी कुछ है आज हैं, वह हम उसी की वजह से। क्या खींच लाया आपको यहाँ पर? नवरात्रि। नवरात्रि के साथ साथ आपको यहाँ का आकर्षण खींच के लाया। ये जो है वातावरण यहाँ का, वो खींच के लाया है शांति कुंज का। मैं एक घटना सुनाता हूँ। वो घटना ऐसी है कि वो एक सज्जन थे जो बहुत ही उच्च स्तरीय साधक थे। वो उच्च स्तरीय साधक ये कहते थे कि हम में से हम यानी वो ऊंची स्थिति में पहुँचे हुए थे, तो उनमें से उन्होंने कई उच्च स्तर की जो आत्माएं थीं उनसे संपर्क साध रखा था। बोले उनमें से कई आत्माएं जो हैं आती हैं तो उनको दूर दूर से प्रकाश दिखाई पड़ता है, और वो प्रकाश उनको दिखाई पड़ता है शांति कुंज के चारों तरफ, पूरा का पूरा प्रकाश। ये जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसको देख के वो डर जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे तो हमारा जो पूरा के पूरा जो वैभव है वो समाप्त हो जाएगा। आपका वैभव क्या है? तांत्रिक शक्ति हमारे पास है, आसुरी शक्ति हमारे पास है। वो उससे हम बाकी लोगों को भरमाते रहते हैं, परंतु जहाँ जहाँ शांति कुंज हो या शांति कुंज से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ हम नहीं जाएंगे कभी भी। तो आप उनसे सुरक्षित हैं, उनसे सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके पास आने की उनकी हिम्मत नहीं होती। मित्रों, ये एक ऐसी घटना है जिसको गुरुदेव ने सुनाया था। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैंने ऐसा वातावरण रचा है, ऐसा आइडियोस्फीयर रचा है, ऐसा विचार मंडल रचा है, ऐसा प्रभा मंडल रचा है कि जिस प्रभा मंडल के माध्यम से जहाँ कहीं भी तुम जाओगे तुम सुरक्षित रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ गायत्री है। गायत्री वैसे किसी व्यक्ति विशेष की कभी रही नहीं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अपना बना लिया, गायत्रीमय हो गए। और गायत्रीमय होने के बाद फिर उसके बाद उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ गायत्री से अभी प्रेरित हो गया, मोटिवेटेड हो गया। इसलिए आप ये समझने की कोशिश करना कि जो ज़माना जब बदलता है तो उसके साथ साथ सारा के सारा वातावरण गायत्रीमय होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख लिखा था, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। ये अखंड ज्योति उनकी जो थी जनवरी 1971 की अखंड ज्योति थी, उसमें लिखा था उन्होंने, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। अब मुझे याद है इस लेख को मैंने कितनी बार पढ़ा, फिर इस लेख के आधार पर मैंने 10-12 लेख और नए बनाए। सारे वातावरण को गायत्रीमय कैसे बनाया जाएगा, गायत्री कैसे पहुँचेगी घर घर जन जन के बीच में। इस लेख के आधार पर मैंने कई आंदोलन बनाए, उन आंदोलनों को भी चालू किया। मित्रों, ये जो आज का समय है, जितना विषम समय है उतना विषम समय पहले कभी नहीं रहा। आप चाहे शुरू से ले लीजिए, मत्स्य अवतार से ले लीजिए, कच्छप अवतार तक आ जाइए, उसके बाद और ऊपर चलिए, सब अवतारों की चेतना देख लीजिए। सारे अवतार जितने भी हैं, उन अवतारों के समय में परिस्थितियाँ दूसरी थी। जल ही जल था तो मत्स्य अवतार आए और उन्होंने वेदों की सत्ता को बचाया। उन्होंने और भी चीज़ें थी जो हो सकती थी गड़बड़, उनको बचाया। कच्छप अवतार आए तो उन्होंने धरती को डूबने से बचाया, प्रलय से बचाया, और वो समाप्त हो जाती है तो कच्छप अवतार आया।
वारा अवतार आए तो वो धरती को पाताल लोक से ढूंढ के निकाल लाए, ऊपर ले आए। तो ये अवतारी परंपरा जो है ये हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है दशावतार, 10 अवतार होते हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया है अवताराः असंख्याः, अवतार असंख्य होते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते आप। जिसके अंदर अवतरित हो जाए भगवान वो अवतार आपके अंदर अवतरित हो जाए, आपके अंदर अवतरित हो जाए तो आप भगवान की सत्ता आपके अंदर आ गई। अब आपको ऊंचा उठना है। अवतार का मतलब होता है उतरना। अवतार की चेतना धरती पर आती है और अवतरित होती है। जब अवतरित होती है तो उसका अंश हमारे कण कण में, रोम रोम में समा जाता है। और जब वो आता है तो फिर कोई आसुरी चिंतन तो दूर की बात है, निकृष्ट आचरण भी नहीं होगा, कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये कि आपको पूरी तरह से अपने आप को भगवत चेतनामय बनाना पड़ेगा। अवताराः असंख्याः, वैसे 10 अवतार हैं, 24 अवतार भी कहे गए हैं। 24 अवतार में यज्ञ भी आता है और भी कई चीज़ें आती हैं, पर वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो ये 10 अवतार जो हैं इनके एक एक हिस्से की व्याख्या की जाए, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो, तो आप देखेंगे कि हर एक के जीवन में क्रांतिकारी जीवन रहा उनका। उन्होंने युद्ध किए, उन्होंने मारा काटा, विनाश भी किया। क्योंकि जब जैसे ये कहा जाता है कि जब तक खंडहर नहीं गिरेंगे तब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी। नए जो चीज़ें बनती हैं वो उसी के आधार पर बनती हैं जब पुरानी चीज़ें समाप्त हो जाएं। पुराना जो है वो हमेशा तंग करता है। पुरानी संस्कृति, पुराना आसुरी जीवन, पुराना हमारा सोच हमारी सोच वो गड़बड़ करती है। पर जो उसमें हमारा संस्कृति की जब सोच जब आधुनिकतम हो जाती है, नई हो जाती है, और उसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तब बढ़िया आता है, वातावरण में मज़ा आता है, आनंद आता है काम करने का। परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों को मिला लिया, विज्ञान को और अध्यात्म को मिला करके परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा काम कर दिया मित्रों। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दे दिया हमको, और उसके माध्यम से उन्होंने गायत्री की वैज्ञानिक व्याख्या, गायत्री का आध्यात्मिक स्वरूप, गायत्री की विवेचना, 24 गायत्री का स्वरूप, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको दी। ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक इतनी बड़ी धरोहर है जो हमको बताती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो क्या होगा मित्रों। हमारे वाङ्मय में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण जन्म से ही जब आए तब से ही असुरों से मोर्चा लेते रहे, और भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपनी जो लीला दिखाई, उस लीला के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जब अवतार आता है तो वो किसी भी तरह से असुरों को जिंदा नहीं रहने देता। तो ये असुरों का जो दमन है और सुरों की, और जो असुरों के माध्यम से जो दमन होता है उनको नष्ट करने की प्रोसेस को अवतार को पूरा करना पड़ता। और अवतार अकेला नहीं आता, अवतार के साथ उसकी लीला पार्षद आते हैं, उनके साथी आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, ऊपर से भेजे जाने वाले देवता लोग आते हैं, वो सब आ जाते हैं नीचे। यही बात मित्रों भगवान श्री राम के साथ हुई। भगवान श्री राम जब आए तो एक राज दरबार में पैदा हुए, और वहाँ पैदा होने के बाद उन्होंने, भगवान श्री राम ने पूरी तरह से अपने जीवन को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। ऐसा चरित्र देखने को नहीं मिलता जिस चरित्र में आपको सारी विशेषताएं मिलें, सारी विशेषताएं। जब बचपन में थे तो गुरुद्वारे में जाके गुरु की सेवा करते थे नियमित रूप से, और वशिष्ठ ऋषि की बात करें तो, अरुंधति की बात करें तो, उन सब की सेवा करना नियमित रूप से। और किन के साथ बैठते थे? अयोध्या वासियों के साथ बैठ करके जब करते थे तब करते थे, परिश्रम करते थे, श्रमदान करते थे। जैसे आश्रम में आप लोग आए हैं वो यहाँ श्रमदान करते हैं, ऐसे वहाँ वो श्रमदान करते थे सबके साथ, जनता के साथ बैठ के। तो आप राजा के पुत्र हैं तो राजा के पुत्र से कोई मतलब नहीं, हम आम जनता की तरह से रहेंगे, आम जनता के बीच में रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जब अपने आप को वहाँ स्थापित किया, राम जब एक
विश्वामित्र के हाथों गए तो विश्वामित्र के साथ जाने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सारे सुबाहु, मारीची, ताड़का, इन सबको मारना। रावण के दूत थे सारे के सारे। भगवान राम के समय में रावण उनका राज्य चारों तरफ था पूरे देश में यानी भारत का विस्तार बहुत बड़ा था। भारत जो है केवल इतना ही नहीं था जितना आज नक्शे में दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष बहुत बृहत्तर भारत था। सब जगह उसकी कॉलोनीज थी, सब जगह उसकी चौकियाँ थीं। जैसे आज नक्सलवादियों ने अपनी चौकियाँ बना रखी हैं जगह जगह, ऐसी चौकियाँ उसकी जगह जगह थी रावण की। रावण का एक ही लक्ष्य था कि किसी को भी हम जिंदा नहीं रहने देंगे जो हमें नहीं मानता हो। जो हमें मानता हो हमें भगवान माने और हमारे दर्शन पे चले। हमारा दर्शन क्या है? वयम रक्षामः, हम सबकी रक्षा करेंगे। भगवान उगवान कोई चीज़ नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक कि देवी देवताओं को और ग्रह नक्षत्रों को उसने अपने दरबार में स्थापित कर रखा था और कहता था सब मेरी अटेंडेंस में रहना। आज वो आया कि नहीं, इंद्र आया कि नहीं, आज वो आए कि नहीं, दिक्पाल आए कि नहीं, दिशाओं के रक्षक आए कि नहीं, सबकी पूरी अटेंडेंस ली जाती थी। और जब अटेंडेंस में पता चलता था कोई नहीं आया है तो उसकी खबर ली जाती थी। रावण दिव्य शक्तियों से संपन्न था, प्रतिभा संपन्न था, बहुत ज्ञान था उसको। उसने सारे वेदों का उसने भाष्य किया था, सारे के सारे जितने। पर इसके बावजूद भी वो राक्षसी संतान था, राक्षसी संतान। एक केक्सी नाम की उसकी माँ थी और वजिश्रवा जो विश्वश्रवा जो थे उसके पिता, वो ऋषि थे। ऋषि पिता और आसुरी माता, इन दोनों के समन्वय से पैदा हुआ था रावण। अब समझिए कि क्या 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 पैदा हो गया। रावण जो है उसने जब तप किया और तप करने के बाद अपने लिए कुछ मांगा तो भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए तुमको? मैं किसी से न मारा जाऊँ, कोई न मारे मुझे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता भाई, मारा तो जाएगा तू, पर किससे मरना चाहता है? बोले मुझे मारने में कोई भी सक्षम हो तो पशु हो, पशु हो, या फिर जहाँ मैं मरूं वहाँ कोई भी किसी प्रकार का वो न जल हो न ये हो न ये, बस हर तरह की जो मांगते हैं लोग, वर मांगते हैं। हमारे भगवान भी बहुत ओगड़दानी है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी से। तप करने में बहुत कुशल होते हैं राक्षस, तप करने में बहुत माहिर होते हैं। तप करते हैं, बड़ी प्रचुर सीमा का तप करते हैं, बड़ी अत्यधिक बल होता है उसमें। और संयम भी रखते हैं, तप के दौरान संयम भी रखते हैं, तप भी करते हैं। पर तप में जब योग का समावेश नहीं होगा, तप के साथ योग नहीं होगा, तप के साथ भक्ति नहीं होगी, तप के साथ अगर योग नहीं होगा तो तप के बिना, योग के बिना तप जो है बेकार है। ये तप क्या था? उनको शक्ति संपन्न बना देता था, बल संपन्न बना देता था, पर वो बनने के बाद क्या चाहिए, बुद्धि नहीं काम करने लगती थी। बुद्धि जो है उनसे वो करवाती थी जो कि लालच देता है, वो पैसा देता है, हर चीज़ जो उनके जीवन में वैभव के रूप में आती है वो मिलता रहता है। किसी भी असुर को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, तारकासुर को देख लीजिए, चाहे किसी भी असुर को देख लीजिए, हर असुर के जीवन में यही कहानी है। हर असुर का जीवन में हमारे जो देवियां हैं, जो दुर्गा सप्तशती में जिनका वर्णन आया है, चाहे वो महिषासुर को मर्दिनी हो, दुर्गा हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब पूरी की पूरी आठों के आठों स्वरूप जो हैं दुर्गा के उसमें दिखाई पड़ते हैं। और उससे पता चलता है हमें कि ये जो तप करने वाले देवता हैं, तप करने वाले राक्षस हैं, ये केवल बल संपन्न होते हैं, प्रतिभा संपन्न भी होते हैं रावण की तरह से। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के बल पर उसने क्या किया कि सारे के सारे ग्रंथों को बदल डाला उसने कहा नहीं ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वेद में ये नहीं होगा, वेद में मेरा भाष्य पढ़ा जाएगा। रावण का भाष्य वो भी एक बहुत विद्वत्ता से भरा हुआ है, पर जगह जगह मिलावट। सायण का भाष्य है, परम पूज्य गुरुदेव का भाष्य है, और भी अनेक भाष्य हैं, पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाष्य परम पूज्य गुरुदेव का है या सायण का भाष्य। पर रावण का भाष्य जो है, इस रावण के भाष्य से एक असुरता जगह जगह से छटती हुई दिखाई पड़ती है। ज्ञान में उसने असुरता का पुट डाल दिया, और डालने के बाद उसने क्या किया, उसने पूरी व्यवस्था चरमरा दी। जो अवतार जो आता है ना, वो व्यवस्था के गड़बड़ा जाने से को ठीक करने के लिए आता है, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए।
अवतार का आगमन क्यों होता है? व्यवस्था लाने के लिए। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? धरती पूरी बर्बाद हो जाएगी, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, सारे वृक्ष वनस्पति समाप्त हो जाएंगे, सारा के सारा जो समुद्र है जहरीला हो जाएगा, ये पूरा पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा जीवन रहने लायक नहीं रहेगा लोगों के। तो अवतार जब आता है तो अवतार आता है इन सब परिस्थितियों को देख करके। भगवान राम आए और राम ने आने के बाद सबसे पहला काम किया, जब सीख करके आए, सीख करके आने के बाद उन्होंने सारी विद्याएं सीख के आने के बाद माता पिता को प्रणाम किया, सब कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ सीखा था वो उन्होंने उनके चरणों में रखा। और उसके बाद जैसे पता चला कि विश्वामित्र के यहाँ से आ गए हैं तो सारी माएँ मिलने आईं। उसके बाद उन्होंने पिता ने कहा कि बेटा ये हमने गलती से वरदान दे दिया था कैकेयी को, तो उसके माध्यम से तुमको जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। अभी तुरंत सुनने के तुरंत बाद उन्होंने एक क्षण भी नहीं लिया, उन्होंने अपना वेश बदला, तापस वेश धारण करके और नीचे उतर गए और उनके साथ लक्ष्मण चले गए, उनके साथ उनकी पत्नी सीता गई। 2 मिनट की 3 मिनट की देरी भी नहीं की उन्होंने कपड़े बदलने में और तुरंत चले गए नीचे। अभिषेक होने वाला था राजा का, युवराज से राजा बनने वाले थे, सब जानते थे। पूरे अयोध्या में शहनाई बज रही थी, सब कुछ हो रहा था, तुरही बज रही थी, जितने भी प्रकार के उत्सव हो रहे थे वो हो रहे थे, परंतु इसके बाद भी रुके नहीं, वो नीचे उतर गए। राम मुझे जीवन में इसलिए पसंद आते हैं सबसे ज़्यादा एक आदर्श के रूप में, क्योंकि राम ने सारी मर्यादाओं को स्थापित किया। राम आए तो राम ने आने के बाद जरा से भी चेहरे पे शिकन नहीं आने दी, और राम आए तो जंगल में आए, निषाद के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने गंगा पार की, और गंगा पार करने के बाद पार करके जंगल में आ गए और चित्रकूट आकर के बस गए। पूछते रहे, सबसे पूछते रहे। भारद्वाज ऋषि के पास गए प्रयाग में, और प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि आप बताइए कहाँ जाके रहूँ, तो फिर भारद्वाज ऋषि ने अपनी तरफ से बताया। वाल्मीकि ऋषि उनको मिले उस जमाने में, उस युग में, तो उस युग में जब मिले तो वाल्मीकि ऋषि से उन्होंने कहा मैं किसके घर जाके रहूँ, तो बोले आप उनके हृदय में बसिए जो संत हैं, जो ऐसे हैं, तो उनके हृदय में जाके बसे वो। और अंत में जाके चित्रकूट में जाके निवास किया उन्होंने, उनका छोटा भाई उनके साथ लक्ष्मण टेकरी पर कामतगिरी पर्वत पे भगवान राम की उपासना चलती थी, और पीछे टेकरी पर लक्ष्मण पहरा देते थे 24 घंटे। 24 घंटे पहरा, निरंतर जागरण, व्रत उपवास सब लक्ष्मण का, और राम और सीता अपना जप करते थे, अनुष्ठान करते थे और सबके साथ रहते थे। राम ने सारे के सारे वनवासियों के साथ, कोलों के साथ, भीलों के साथ दोस्ती की, सबके साथ रहे, और जब देखा उन्होंने ये क्या है, अस्थियों का पहाड़, ये अस्थियों का पहाड़ क्यों खड़ा हुआ है, तो उनको याद आ गया कि जब वो विश्वामित्र के साथ गए थे तो विश्वामित्र ने उनको ये बताया था कि ये जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, ये तुमको जीने नहीं देंगे, इसलिए ये क्या करते हैं कि ये यज्ञ में वो डालते हैं, ब्लड वगैरह डालते हैं, खून वगैरह डालते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उनको याद आ गया कि ये तो वही निशाचर है रावण के। रावण की चौकी थी आसपास, परंतु अंदर नहीं आ पाती थी, विश्वामित्र के तपस्थली में नहीं आ पाते थे। जैसे मैं यहाँ का बता रहा हूँ शांति कुंज का, उसी तरह से वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था थी कि उनकी चौकियाँ तो आसपास थीं पर वो अंदर नहीं आ पाते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सबको जब पूरा पता लगाया, इंक्वायरी की, तब उनको पता लगा कि ये जो रावण है, इसके जो दूत हैं वो चारों तरफ हैं, चारों तरफ फैले हुए, पूरे भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। उसने बड़ी कुटिलतापूर्वक ऐसा स्थान बनाया कि पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में छा गया हुआ धीरे धीरे रावण, अपने जटिल दर्शन के कारण, अपने चिंतन के कारण, और लोगों को बड़ा लालच देता था, सोने की लंका से जितना चाहो उतना सोना ले लो तुम, पर हमारा काम करो, हमें मानो, हमें भगवान मानो, हम हैं, जो कुछ भी हैं हम हैं, तुम नहीं, बस। तो बस अब जब वहाँ वो गए तो उन्होंने जब पहाड़ देखा अस्थियों का, तो उन्होंने कहा निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, देखत राम नयन जल छाए। उस अस्थियों के पहाड़ को देख कर नयन आंखों में पानी आ गया। ये ऋषियों का पहाड़, ऋषियों की अस्थियों का पहाड़ है। ऋषियों की अस्थियाँ कहाँ से आईं?
बोले ये सब ऋषियों को मार मार के यहाँ जो इकट्ठा हुआ वो सब यहाँ भी रखा हुआ है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। यह अवतार की संकल्प होता है। अवतार का संकल्प चाहे भगवान श्री राम के द्वारा माध्यम से सुनाऊँ मैं, या चाहे मैं श्री कृष्ण के माध्यम से सुनाऊँ, या चाहे मैं बुद्ध के नाम से सुनाऊँ, किसी के भी नाम से सुनाऊँ, सबका संकल्प एक ही होता है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। भुज उठा के क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने प्रण किया कि हम इस धरती पर राक्षस रहने नहीं देंगे। बस इस प्रण की रक्षा करने के लिए उन्होंने पूरा 14 साल का जीवन जो जिया, उसमें रावण के पास तक जाना, महाकाल की पूजा करना, सीता को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचना, सीता माता को जब ढूंढ के हनुमान लेकर के आए, तब उस पते के अनुसार उनका जाके वध करना रावण का ही नहीं, उसके पुत्र का भी, मेघनाद का भी वध किया उन्होंने, और जितने भी वहाँ थे सैनिक उन सब का भी वध किया। तो ये जो वध करना जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ अवतार वध करता है, और जहाँ मारना जरूरी है, जहाँ वातावरण बदलना जरूरी है, वातावरण बदलता है। भगवान राम जब वहाँ से आए तो पुष्पक विमान जो रावण जो था कुबेर से उसने छीन लिया था पुष्पक विमान, उस पुष्पक विमान में बैठ करके आए और रावण की लंका को विभीषण के हवाले करके आ गए। अब आ गए तो आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कैकेयी को प्रणाम करना। जो जिस माँ ने उनको श्राप दे करके भिजवाया था उस माँ को प्रणाम किया। पिता की मृत्यु उन्हीं के कारण हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर सारा का सारा जो जीवन उनका है मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जिस समय रामचरितमानस लिखी गई 16वीं शताब्दी में, तो उस समय इसको हाथों हाथ लिया गया। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? उसका कारण ये है कि उस समय उस ज़माने में बहुत ज़्यादा व्यभिचार फैल गया था समाज में। बहुविवाह प्रथा चालू हो गई थी। एक आदमी के घर में 4-4, 5-5 पत्नियाँ, यवनों का नकल करके, मुसलमानों की नकल करके सारे सुल्तान लोग जितने भी थे यवन के, वो जो वर्ग वाले थे, उनकी वजह से हिंदुओं में भी अन्य धर्मों वालों में भी ये प्रथा चालू हो गई और दाम्पत्य जीवन गड़बड़ा गया। असुरता संव्याप्त हो गई सबके जीवन में, पारिवारिक जीवन गड़बड़ा गया। जब गृहस्थ जीवन गड़बड़ा जाता है तो देव संतानें नहीं पैदा होती हैं। असुरता संव्याप्त हो गई और असुरता चारों तरफ फैल गई। ऐसे में तुलसीदास जी ने सोचा कि अगर मैं राम के चरित्र को सामने रखूँगा और लोगों को एक लक्ष्य दिखाऊंगा कि यहाँ तक पहुँचना है तुमको, राम के जैसे बनना है। कैसा बने? ऐसा बने जैसे राम। तो कैसे बने? संस्कृत समझ में नहीं आती थी, संस्कृत में विद्वान थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने 80 साल के बाद रामचरितमानस लिखा। और रामचरित मानस कर राखा, राम के चरित्र को मानस में रख करके उन्होंने लिखा। राम के चरित्र को मस्तिष्क में रख करके उन्होंने लिखा, रामचरितमानस कर रखा। रामचरितमानस जब लिखा उन्होंने तो हनुमान जी की कृपा से लिखा। हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी, हनुमान जी ने उनको दिशा दी, और उसके बाद फिर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। और लिखने के बाद उन्होंने जब प्रस्तुत किया तो मित्रों सब लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, बहुत स्वागत किया। विरोध भी हुआ, संस्कृत में नहीं था ना। हमारे देश में संस्कृत जो है उसकी चीज़ को प्रामाणिक माना जाता था उस समय, और संस्कृत की प्रामाणिकता नहीं थी तो उन्होंने ग्रंथ को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई हम लाए हैं, आप कहें तो हम विश्वनाथ मंदिर में रख दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में। काशी विश्वनाथ मंदिर मान्यता देता था ग्रंथ को, किसी भी ग्रंथ को, नए ग्रंथ को। उनका रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने सबसे ऊपर रखा और पंडों ने, जो वहाँ के लोग काशी विश्वनाथ के जो महंत थे, उन्होंने सबसे नीचे रख दिया उसको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान की दिव्यता है, जहाँ पर भगवान जहाँ स्वयं मौजूद हैं तो भगवान जिस चीज़ को चाहते हैं वो वैसे ही होने देते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर भगवान शिव का मंदिर, और भगवान शिव के मंदिर में रामचरितमानस रखा हुआ है और नीचे रखा हुआ है। अगले दिन महंतों ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद सब ने एक साथ देखा कि वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था। उस पर भगवान श्री राम के हस्ताक्षर थे, श्री राम लिखा हुआ था। आज भी वो रामचरितमानस रखा हुआ है।
वो रामचरितमानस लोगों को देखने के लिए रखा है कि देखिए ये भगवान श्री राम के हस्ताक्षर हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप देख के आना, मैं देख के आया हूँ। राम श्री राम लिखा हुआ था, उसका आशीर्वाद मिल गया। मधुसूदन शास्त्री करके एक संस्कृत के विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की तुमको मिल गई, अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने तुमको अभयदान दे दिया और तुम्हारे ग्रंथ को मान्यता दे दी। उसके बाद रामचरितमानस ऐसा लोकप्रिय हुआ है, अवधी भाषा में था, लोक भाषा में था, जन जन के बीच में लोकप्रिय हुआ, जन जन के बीच में लोकप्रिय हुआ, घर घर गया, घर घर गया तो घर घर में पढ़ा जाने लगा। आप कल्पना कीजिए कि आज उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत के कोने कोने में रामचरितमानस प्रसिद्ध है। परंतु एक सबसे बड़ी बात जो मैं देख के आया, मैं फिजी गया, मॉरिशस गया, मैं सूरीनाम गया, और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ एक ही ग्रंथ सबसे ज़्यादा महत्ता प्राप्त है, वो है रामचरितमानस, और दूसरा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी की लिखी हुई है और रामचरितमानस भी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। इसमें जो उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है वो सारा के सारा उनके लिए रसायन था, एक जड़ी बूटी थी। किनके लिए? वो पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। वहाँ पर दिन भर वो गन्ना काटते थे, हंटर खाते थे, पीछे से अंग्रेज उनके हंटर मारते थे, और यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया था उन लोगों को, बिहार से, पूर्वांचल से। तो वो लौट के आते थे तो खाना खाते थे, खाना खाने के बाद रात को 3-4 घंटे कीर्तन करते थे। मैंने वो कीर्तन फिजी में अपने कानों से सुना है और आँखों से देखा है, किस तरह से कीर्तन करते थे वो लोग। और कीर्तन करते थे, और कीर्तन करने के साथ साथ उनके जीवन में शांति आ जाती थी, उसके बाद फिर वो सोते थे। उस रामचरितमानस ने उनको नया जीवन दिया। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ने उनको नया जीवन दिया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने क्रांति कर दी पूरी पूरी। जब भगवान आते हैं तो लीला अवतार साथ में आते हैं, लीला पार्षद साथ में आते हैं। तुलसीदास जी लीला पार्षद थे, भगवान राम के लीला पार्षद तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने उनके जीवन को ऐसा प्रस्तुत किया कि ऐसी मर्यादाएं जीवन में हों तो आदर्श ग्रस्त जीवन जी सकते हैं, आप आदर्श जीवन जी सकते हैं। और वो आदर्श जीवन ऐसा कि शूर्पणखा गई और शूर्पणखा ने कहा कि मुझे मेरे से शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं किया, और वहाँ हंसी मजाक करके लक्ष्मण के लिए कह दिया। उनको मालूम था कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो लक्ष्मण कर सकता है। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। जो कुछ काम उनको करना था क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने कर दिया बस। अब उसके बाद शूर्पणखा रावण की बहन, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, चौथी शूर्पणखा, 4 संतानें। अब उसमें जो ये जो थी शूर्पणखा, इसने जो कांड मचाया, उस कांड के बाद फिर रावण ने सारी की सारी योजना बनाई कि हमें किसी भी हालत में सीता को लाना है, सीता को लेके आना है। उसने सीता की सौंदर्य की व्याख्या की और सब कुछ बताया उसने रावण को। मित्रों, ये जो पूरे घटनाक्रम हैं, सारे की सारी घटनाएं, ये कहानियाँ नहीं है, उपन्यास नहीं है, ये घटनाक्रम भगवान महाकाल की योजना के अंतर्गत होते हैं सारे के सारे। रामायण में संवाद आता है, शिव पार्वती संवाद। एक संवाद आता है काकभुषुंडी और गरुड़ संवाद। एक आता है तुलसीदास जी और दर्शकों का समुदाय, इनका संवाद। एक आता है भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य का संवाद। ये 4 संवाद आते हैं। ये 4 संवाद जो हैं बड़े विलक्षण हैं। इन 4 संवादों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इन संवादों के माध्यम से तुलसीदास जी ने कैसे रचा होगा इस मानस को, रामचरितमानस को। और इन सब के माध्यम से पता लगता है हमको कि किस तरह से ये राम का चरित्र लिखा गया होगा, राम का चरित्र कैसे बना होगा। राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाएं मेंटेन नहीं रहेंगी तो हमारे सारे जीवन में विष व्याप्त हो जाएगा, हमारा गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आज की परिस्थिति बता रहा हूँ। आज का जीवन जो है, आज मर्यादाएं नहीं हैं। आज एक लड़की शादी करती है अपने प्रेमी के साथ, दोनों आईटी में काम कर रहे हैं और काम करते करते शादी कर लेते हैं। जाति वाती से मुझे कोई मतलब नहीं, शादी कर लेते हैं, प्रेम रहता है तो करते हैं। उसके बाद जब शादी करते हैं उसके बाद फिर उनके जीवन में ये आता है कि लड़ाई चालू हो जाती हैं। पत्नी जो है उसके संबंध किसी और से भी हो जाते हैं, पति हैं उसके संबंध भी किसी और से हो जाते हैं।
आज एक असुर और आ गया हमारे यहाँ, मोबाइल। मोबाइल भी एक असुर है। जो बहुत सारे असुर हैं उनमें से एक असुर मोबाइल है। व्हाट्सएप आता है, तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, तरह तरह के वो आते हैं। पति पत्नी से बोलता है कि भाई मेरा फ़ोन देखा तुमने? बोले हाँ मैंने देखा, मेरे पास रखा है। अरे ला ला मुझे तो उसमें पते मत नोट करना, ये मत नोट करना। क्यों, क्या डर है तुमको? अगर तुम पत्नी से डरते हो और तुमको पता लगता है कि वो पत्नी तुम्हारे पते पढ़ लेगी, इसका मतलब ये कि तुम्हारी चालाकियाँ उसको पता चल जाएंगी। ये जो आज का जीवन है मित्रों, ये पूरा का पूरा जीवन वही जीवन है भगवान राम के ज़माने में मर्यादाएं टूट रही थी। भगवान राम के ज़माने में सारी मर्यादाएं टूट रही थी, वही मर्यादाएं आज भी टूट रही हैं। आस्तिकता जीवन में रही नहीं और व्यवहारिक जीवन जो है वो अधर्म से भरा हुआ है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये पूरी जासूसी होती है आजकल। पति पत्नी के खिलाफ लगा देता है जासूस, पत्नी पति के खिलाफ जासूस लगा देती है। बड़े बड़े शहरों की ये स्थिति है मित्रों। हो सकता है आप में से कई लोग ग्रामीण क्षेत्र के हों और आप कहें साहब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा प्यार भरा जीवन है। होगा आपके यहाँ प्यार भरा जीवन, भगवान करे बना रहे, कभी जरूरत नहीं पड़े आपके यहाँ अवतार को आने की। पर जो विचारों में भ्रष्टता आ गई है, दुष्टता जो है आदमी के जीवन में, आचरण में, वो विचारों की भ्रष्टता के कारण आई है। और विचारों की भ्रष्टता इतनी ज़्यादा गड़बड़ा गई, इतनी ज़्यादा घुस गई है लोगों के जीवन में कि जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बच्चे नहीं मानते आज बात किसी की, माता पिता की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि संतान जो है वो आचरण देखती है। यदि माता पिता वही आचरण करें जो उनको बच्चों को सिखाना है तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। माता पिता का आज आचरण गड़बड़ा गया है तो बच्चों को भी आचरण गड़बड़ा गया है। स्थिति ये हो गई है, बड़े से ज़्यादा पैसा खर्च करके, भ्रष्टाचार करके किसी तरह से बड़े स्कूल में, बड़े से बड़े महंगे कॉलेज में भर्ती करा दो ताकि ये हमारे से दूर चले जाएं और अपने जीवन को अपने हिसाब से निभाएं। उसके बाद उनके जीवन में माता पिता का कोई स्थान नहीं रहता। वो आते हैं, पढ़ते हैं, विदेश चले जाते हैं। वो विदेश जाने के बाद अपना जीवन अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं नहीं कहता किसी बच्चे को विदेश नहीं भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चे को विदेश भेजा और विदेश सीखने के लिए भेजा। वो गया और जा करके सीख करके वापस आ करके 2010 में मेरे पास आया और उसने कहा पापा मैं आपका काम में हिस्सेदारी करना चाहता हूँ, मैं आपके काम को बटाना चाहता हूँ। मैंने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं, पर तुझे जो वहाँ तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह मैं नहीं दे पाऊँगा यहाँ। तो बड़ी महंगी तनख्वाह थी उसकी वहाँ उस ज़माने में। मतलब साल का 2 करोड़ रुपया जो मिलता हो जिसको वहाँ पे पौंड्स में, वो यहाँ आना चाहता हो तो कोई ना कोई सोच के आया होगा। उसके अंदर गुरुदेव ने प्रेरणा भरी होगी कि इस जाके पापा से बात करो, पहले पिताजी से बात करो। मैंने कहा आजा, सारा स्थान तेरा है, तू यहाँ रह के देख, तू रह सके तो। इंग्लैंड में रहने वाला भारत में रहने में दिक्कत होती है। 9 साल वहाँ रहा, यहाँ आ गया तो मैंने कहा आजा तू यहाँ आ जा। वो आ गया और उसने आकर के यहाँ देख लिया। एक कहानी सुनाता हूँ विदेश की। एक पति पत्नी यहाँ थे, बड़े ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे। इसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो गया, पर तीनों बच्चे उनके बाहर चले गए। 2 लड़के और 1 लड़कियाँ। दोनों लड़के अमेरिका में सेटल्ड, अच्छी जगह सेटल्ड, खूब पैसा। गुजरात में बड़ा भूत चढ़ा रहता है विदेश जाने का। मैं सब गुजरातियों को नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ, विदेश जाने का बहुत चढ़ा रहता है। तो ये विदेश चले गए और विदेश जाने के बाद वहाँ उनको जो तकलीफ़ हुई वो उसको माता पिता ने बियर किया, सहन किया। उनके लिए यहाँ भी तप किया उन्होंने, जप किया। बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं माता पिता, किया उन्होंने। अब क्या हुआ कि इधर माँ बड़ी परेशान, पतिदेव को मतलब पिताजी को तकलीफ़ हो गई, कुछ हार्ट की तकलीफ, परेशानी। अब उन्होंने, माँ ने लिखा, फ़ोन किया अपने बेटे को, बड़े बेटे को, बेटा तुम आ जाओ, तो आकर के चेकअप करा दो बड़े अस्पताल में यहाँ पर। तो बच्चे ने कह दिया माँ मेरे पास टाइम नहीं है, छुट्टियाँ नहीं हैं, 2 महीने 3 महीने तो निकल ही नहीं सकता, मैं कैसे निकलूँगा, आप छोटे से बात कर लो। छोटे से बात की कि भाई तू आ जा। क्यों, बड़े ने मना कर दिया क्या? बोले हाँ मना कर दिया। तो तुम आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, बस केवल एक सप्ताह के लिए आ जाओ तो चेकअप करा देंगे बस पिताजी का। तो छोटे ने भी कह दिया मैं उससे भी ज़्यादा, बड़े वाले से भी ज़्यादा व्यस्त हूँ मैं, उससे ज़्यादा महंगी मेरी नौकरी है, मैं नहीं आ सकता।
दोनों बच्चों ने मना कर दिया। बेटी से बात की, बेटी ने कहा मम्मा इतनी गंभीर बात और आप मुझको सबसे बाद में बता रहे हैं। मैं और आपके जमाई जी, दामाद आपके, हम दोनों तुरंत आ रहे हैं, अगली फ्लाइट से हम टिकट लेके आ रहे हैं, अगली फ्लाइट से हम टिकट लेके आ रहे हैं और हम आकर के चेकअप कराएंगे, हम पूरा देखेंगे और हम 3 महीने वहाँ रहेंगे, छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, आप चिंता मत करना। मित्रों, कष्ट के समय, दुख के समय लड़की काम आती है और उसी लड़की को हम मार देते हैं, गर्भ में मार देते हैं। ये नवरात्रि की बात है, नवरात्रि में बता रहा हूँ। उसी लड़की को कल के दिन दशमी है ना, तो कल या परसों जब भी पूजन किया जाएगा तो भोजन कराया जाएगा, सब जगह किया जाएगा, परंतु उसको हम मानते नहीं हैं। हम सेकंड कैटेगरी का सिटीजन मानते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का कौन? बेटा हमारा प्यारा है, बहुत प्यारा बेटा है, सबको बेटा ही चाहिए। बेटे काम नहीं आए, बेटी काम आई, दामाद काम आए, दोनों ने मिलकर के इतनी अच्छी तरह से सेवा की कि वो ठीक हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि इस तरह की जो आज की परिस्थितियाँ हैं बड़ी विषम हैं। आज की परिस्थितियाँ वैसी हैं भगवान श्री राम के समय में थी। पारिवारिक जीवन दुखद, पारिवारिक जीवन दुखद, गांव-गांव में यही समस्या, गांव-गांव में यही समस्या। आज वही समस्या बड़े विकराल रूप में है क्योंकि विज्ञान आ गया। पिछले 3-4 साल में, 300-400 साल में, 500 साल में जो विज्ञान आया तेजी से, उस विज्ञान ने सारे जीवन को जटिल बना दिया और इतना जटिल बना दिया कि अब हमारे पास साधन हैं, हमारे पास कुछ भी हैं, हम फ्लाइट से कहीं भी जा सकते हैं, हम किधर भी जाके कुछ कर सकते हैं, हमारे पास साधन हैं। और सबसे बड़ी साधन ये है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हमारे पास कंप्यूटर हैं, हमारे पास सभी साधन हैं एंटरटेनमेंट के। तो ये जो जितनी चीज़ें आई हैं, इन्होंने आदमी को आदमी से दूर कर दिया है, आदमी को आदमी से दूर कर दिया है, पति को पत्नी से दूर कर दिया है, बेटे को माँ से दूर कर दिया है, बेटे को पिता से दूर कर दिया है, बेटी को माँ से दूर कर दिया, सब के सब दूर 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 दूर। जहाँ ऐसा होता है तो वहाँ दुर्भावनाएं बढ़ने लगती हैं, विद्वेष बढ़ने लगता है और वातावरण आसुरी हो जाता है। आज प्रज्ञावतार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है मित्रों? वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि प्रज्ञावतार का आना इसी समय जरूरी है। अगर प्रज्ञावतार आ गए तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो सबके चिंतन को बदलेंगे, आसुरी भ्रष्टता से बदलेंगे। चिंतन का बदलना, विचारों का बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों। विचार नहीं बदलेंगे तो आदमी का सोच नहीं बदलेगी, आदमी की सोच में आधुनिकता और ये सब चीज़ें हटेंगी नहीं और पारिवारिकता में, जीवन में पवित्रता नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के जीवन को बदलें। जीवन बदलेगा विचारों से, विचारों से व्यक्तित्व में, व्यवहार में, सब में परिवर्तन आएगा। और विचारों को बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 1940 में प्रयास करना चालू कर दिया। 1940 से उन्होंने जो अखंड ज्योति प्रकाशित करना चालू की, उसने लोगों के जीवन को बदला, लोगों के जीवन को बदला, व्यवहार में बदला, आचरण में बदला। देखते देखते कहाँ से कहाँ तक पहुँचते पहुँचते घर घर में पहुँच गए अखंड ज्योति, घर घर में पहुँच गया गुरुदेव का साहित्य, विचार पहुँच गया। मित्रों, ये जो है यही प्रज्ञावतार है, यही प्रज्ञावतार है। आपको लगता होगा प्रज्ञावतार का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है मित्रों। निष्कलंक प्रज्ञावतार, निष्कलंक प्रज्ञावतार जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला दे, सोच में परिवर्तन ला दे और सोच को परिष्कृत कर दे, पूरी तरह से ऐसा परिष्कृत कर दे कि वातावरण बदल जाए, पूरा आसपास का पूरा स्वरूप बदल जाए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की थी। और ये 10वां अवतार जो है बुद्ध के बाद, राम, कृष्ण और बुद्ध। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। उस जमाने में लीला की जरूरत थी, लीला के माध्यम से कंस को मारा जाना जरूरी था। और कंस एक अकेला कंस नहीं था, कंस के अनेक थे साथी, उन सबको ही मारना जरूरी था। और जब महाभारत न होता, महाभारत जैसा रण संग्राम न होता तो शायद कौरव न मारे जाते। वो कौरव के साथ इतने सारे जो असुर मारे गए, वो सब के सब असुर थे पर राजा के रूप में बैठे हुए थे, उनको भी मारा गया। उसमें मारा जाना जहाँ जरूरी है वह मारने के लिए आएंगे भगवान। कृष्ण के ज़माने में आए और राम के ज़माने में आए। दोनों के ज़माने से हम बहुत सीख लेते हैं, पर बुद्ध के ज़माने से हम क्या सीख लेते हैं? सबसे बड़ी सीख, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि,
और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध के ज़माने में मांस, मुद्रा, मीन, मिथुन, इन चीज़ों की बातें होने लगी थी और धर्म कर्मकांड का भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। धर्म में गंदगी आ गई थी पूरी। तो बुद्ध ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। किसने लिखा है ये? किस में लिखा है? इसमें लिखा है, किताब में लिखा है। ये किताब किसने लिखी है? किसने कही है? मतलब भगवान ने कही है। भगवान को नहीं मानता। शून्यवाद ले आए बुद्ध, और शून्यवाद लाकर उन्होंने क्रांति की, और उन्होंने क्रांति करने के बाद उन्होंने कहा कि हम सही धर्म की शरण में जाएंगे, सही अध्यात्म की शरण में जाएंगे। अध्यात्म की शरण में जाने की बात कहने के बाद बुद्धावतार में अपने लोग खड़े किए। आम्रपाली को खड़ा किया, अंगुलीमाल को खड़ा किया, सम्राट अशोक को खड़ा किया, बिंबिसार को खड़ा किया। ढेर सारे लोग न जाने कहाँ से आते चले गए और भिक्षुक बनते चले गए। भिक्षुक बन गए, हजारों लाखों लोगों ने भिक्षुक बनने का संकल्प लिया। तो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि बुद्ध धर्म जितना भारत में नहीं है, उससे ज़्यादा भारत के बाहर है। लंका पूरा बुद्धमय है। चाइना में बुद्धिज़्म जगह जगह है। जापान में बुद्धिज़्म है। यहाँ भी पूरा बौद्ध धर्म है। पूरा हमारे पश्चिम में यहाँ देखो, और बहुत बड़े बड़े बुद्ध के मंदिर जो हैं, बुद्ध के जो केंद्र बने हैं, वो अमेरिका में भी हैं, सब जगह हैं। हमारा धर्म जितना नहीं उतना बुद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म जो था वो किसी सेक्ट तक, संप्रदाय तक सीमित नहीं था। बौद्ध धर्म जो था वो बात करता था एक ही चीज़ की कि हमें भ्रष्टाचार वाला धर्म नहीं चाहिए, हमें असली धर्म चाहिए। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संगठन के साथ साथ चलेंगे। और जो हम अगर करेंगे तो हम सही अर्थों में विचारों को जीवन में बदलने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इन्होंने बुद्धावतार को ये कहा जाए प्रज्ञावतार का पूर्वार्ध है तो कोई बुरी बात नहीं है। बुद्धावतार प्रज्ञावतार का पूर्वार्ध और प्रज्ञावतार का उत्तरार्ध, निष्कलंक प्रज्ञावतार जो अब आने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी, महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। उस किताब में जो 1965 में लिखी गई थी, 65-66 में, गुरुदेव ने लिखा कि जो बुद्धावतार है, उस बुद्ध के आने का समय जो था, उसके माध्यम से एक विचार हमारे दिमाग में स्पष्ट हुआ कि इस प्रज्ञावतार के 3 भाग होंगे। पहला भाग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, दूसरा भाग रमन महर्षि और श्री अरविंद, और तीसरा भाग अब जो हम बन रहे हैं, मतलब गुरुदेव ने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा युग निर्माण योजना। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कोई आदमी कर सकता है? आज हर आदमी कहता है हमारा संगठन मजबूत, हमारा संगठन इतना बड़ा, हमारा संगठन। गुरुदेव ने नहीं कहा कि हमारा संगठन, गुरुदेव ने कहा युग निर्माण योजना प्रज्ञावतार का तीसरा चरण है, और ये तब जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक चलता रहेगा। विवेक और श्रद्धा का संगम चलता रहेगा और निरंतर एक ही यात्रा करता रहेगा कि ये लोगों के जीवन को बदलेगा, लोगों के चिंतन को बदलेगा। मित्रों, गायत्री का सहारा लेके परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रकार से प्रज्ञा को घर घर पहुंचाया, धरती के कोने कोने में पहुंचाया। आज अमेरिका में कोने कोने में, कनाडा में कोने कोने में, पूरे विश्व में कोने कोने में, फिजी में, मॉरिशस में, सब जगह कोने कोने में अगर आज धर्म की चर्चा होती है तो वो गायत्री के संदर्भ में होती है। गायत्री और गुरुदेव अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। मैं गुरुदेव को गायत्री मैं मानता हूँ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने अपने जीवन में देखा है और उसको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक अनुभव बार बार नहीं बताता, कभी कभी बताता हूँ। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के सामने संकल्प लिया कि गुरुदेव मैं 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करूँगा। मैं यहाँ आ गया था, इसके पहले भी मैंने किए थे अनुष्ठान, तो मैंने कहा 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करूँगा। एक में 40 माला रोज़ करनी पड़ती है 40 दिन तक, और मैंने किया उसका अनुष्ठान को किया। पहला अनुष्ठान जब मैंने किया तो आराम से हो गया। मैंने कहा चलो दूसरा अनुष्ठान करते हैं। तिलक लगवाने ऊपर गया तो गुरुदेव ने तिलक लगा दिया, कलावा बांधा, और ये कहा तुम क्यों कर रहे हो भाई? मेरे मन में कुछ है, मनोकामना है, उसकी पूरी करनी है। अच्छा ठीक है, मनोकामना पूरी होगी तुम्हारी,
40वें दिन में जब 5 दिन रह गए थे तो गुरुदेव ने कहा, भाई देखो भाई सुनो, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान खड़ा किया है, इसके लिए मशीनें लानी है ढेर सारी, वो तुम लेकर के आओ। तो मैंने कहा 5 दिन रुक जाओ ना, 5 दिन बाद भेज देना कहीं। अब गुरुदेव से तो मेरी चर्चा ऐसी होती थी, पिता और पुत्र की जैसे होती है। तो मैंने जब कहा 5 दिन और रुक जाइए आप बस, मैंने कहा जो आदेश सो आदेश, जाओ निकलो, कल चलो। मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों गए और मैं लेके आया, मशीनें लेके आया सारी सारी। उसके बाद मैंने आने के बाद मैंने कहा गुरुदेव ये बचे हुए अनुष्ठान का क्या होगा? बोले मैं कर दूंगा ना, तुम्हारा अनुष्ठान मैं पूरा कर दूंगा, दूसरा तुम चिंता मत करो। तीसरा जो अनुष्ठान चालू किया आने के बाद थोड़े दिन बाद, तो उन्होंने कहा तीसरा अनुष्ठान भी तुम चिंता मत करो, होगा। तिलक कर दिया, कलावा बांध दिया फिर से। और उसके बाद फिर मैं तीसरा अनुष्ठान भी जो है मैं जब करने लगा, तो तीसरे अनुष्ठान के दौरान उन्होंने 35वें दिन तक तो कुछ नहीं कहा, पर 36वें 37वें दिन उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, पुस्तक मेला लगा हुआ है लाइब्रेरी वहाँ पर वाराणसी में, वहाँ से किताबें लानी है, किसी को भी भेज दो, कोई भी चला जाएगा। नहीं किताबें पढ़ के लानी है, पूरी देख के लानी है। मैं गया और बड़े बेमन से गया, पर अनुष्ठान छोड़ के गया, वहाँ अनुष्ठान नहीं संभव होता था। तो वाराणसी में जाकर के 3-4 दिन रुक कर के मैंने पूरी किताबें खरीदी। मैं और वीरेश्वर भाई साहब हम दोनों ने जाकर किताबें खरीदी, हम लेकर के आए। गुरुदेव ने बहुत तारीफ़ की हमारी और कहा तुमने किया। हमने कहा हमारे अनुष्ठान का क्या हुआ? बोले मैंने कर दिया, तुम चिंता मत करो। चौथा अनुष्ठान चालू हुआ। जब चौथा अनुष्ठान चालू हुआ तो गुरुदेव ने आखिरी दिन तक शांति रखी, बिल्कुल कभी कुछ नहीं कहा। 9वां दिन, जैसे 39वां दिन पूरा हो गया, 40वां दिन चालू होने वाला था, उन्होंने 40वें दिन उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसा है, पूर्णाहुति तुम अभी करके आ जाओ और तुमको आज ही निकलना पड़ेगा, दिल्ली जाना है, दिल्ली में भी ज़रूरी काम है, तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा 1 दिन नहीं रुक सकते, 1 दिन रुक जाइए ना बस, केवल आज का हम पूर्णाहुति कर लेते। नहीं, आज ही निकलो बिल्कुल। गुरु जो है, गुरु का आदेश ऐसा होता है जिसको आप मना नहीं कर सकते। गुरु के आदेश से तो आप आए शांति कुंज, और गुरु के आदेश से आपने नौकरी छोड़ी और यहाँ आकर के रह रहे हो तो उसी वजह से रह रहे हो। यहाँ रह रहे हो और पूरी दुनिया में तुम नाम पा रहे हो तो वो हमारी वजह से, इसलिए हमारी बात मानना पड़ेगी। मैं उस दिन मैंने कह दिया, मैंने कहा गुरुदेव अब तो नहीं जाऊँगा, मैं अब नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? हमारे शिष्य हो। मैं आप मेरे से बार बार पूछते हो कि किस लिए कर रहे, तो पूछ तो लो अनुष्ठान में क्यों कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं गायत्री के दर्शन करना चाहता हूँ, गायत्री माता के दर्शन प्रत्यक्ष साक्षात अपनी आँखों के सामने जिस रूप में है वो उस रूप में करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा इतनी छोटी सी बात तो बताई क्यों नहीं तुमने, अभी तक बताई नहीं तुमने। गुरुदेव ने कहा अच्छा चलो वहाँ जहाँ बैठे हो वहीं आंखें बंद कर लो। सामने ही बैठा था उनके, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लो, जब मैं कहूँ तब खोलना। तो गुरुदेव ने आंखें बंद खोलने के लिए कहा, और जब आंखें खुली तो मैंने गुरुदेव के स्थान पर गायत्री माता को बैठे देखा। गायत्री माता विराजमान थी। बार बार मेरी पलक बंद होती तो गुरुदेव आ जाते, फिर बार बार पलक खुलती तो फिर गायत्री माता आ जाती। मतलब ये क्रम जो है, ये जैसे स्विच ओवर होता है ना, ऐसा स्विच ओवर बार बार चलता रहा, 2-3 बार चलता रहा, 5 बार चलता रहा, और मैं चरण पकड़ करके बस रोने लगा उनको। मैंने कहा कि गुरुदेव आपने ये अभी तक क्यों छुपाए रखा रहस्य? बोले बेटा तुमको दिखाया और किसी को नहीं। बस भगवान ने अर्जुन को 12वें अध्याय में दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ मैं, और दिव्य चक्षु देता हूँ तो इसको देख, और देखने के बाद तू बता के देखो क्या दिखता। तो विराट रूप दिखाया भगवान ने। मुझे भी मित्रों विराट रूप देखने का मिला है परम पूज्य गुरुदेव का, और वो उन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं कि सारे विश्व में गायत्री का विस्तार होगा, वो मुझे कभी अविश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास होता है कि निश्चित रूप से होगा, चाहे हम मैं रहूँ चाहे न रहूँ, निमित्त में बनूँ चाहे न बनूँ, पर होगा जरूर। और करने वाले ढेर सारी लीला धारी जो हैं, ढेर सारे अंशधारी, ढेर सारे उनके गुरुदेव की सत्ता के अंश लेकर के आएंगे और वो करेंगे इस काम को। नई पीढ़ी आएगी, दिया के माध्यम से और यूथ ग्रुप के माध्यम से नई पीढ़ी कर रही है, अनुष्ठान कर रही है। हमारे जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें नई पीढ़ी विकसित हो रही है। मैं आज से 30 साल पहले मैं गया था, इंग्लैंड गया था
इंग्लैंड जाके आया, फिर उसके बाद अमेरिका गया, कई जगह गया। वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे आ रहे हैं और बच्चे उनके विकसित होते चले जा रहे हैं और उनके मिशन, उनके जीवन में गायत्री आती चली जा रही है। मित्रों, गायत्री यदि आपको जाननी है तो गायत्री को आपको समझना पड़ेगा। गायत्री समझदारी का नाम है, गायत्री विवेकशीलता का नाम है, गायत्री विचार परिवर्तन का नाम है, गायत्री आपके नज़रिए को बदल देती है, दृष्टिकोण बदल देती है। ऐसी गायत्री का जो प्रज्ञावतार होने वाला है, उस प्रज्ञावतार के लिए प्रतीक्षा करिए और अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में आचरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। ये देखते देखते आपको लगेगा कि ये जो शांति कुंज है ये एक विलक्षण स्थान है। ये छोटा मोटा स्थान नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ किसी ने आश्रम बना दिया। नहीं, आश्रम तो हजारों हैं, लाखों हैं। उसमें अगर देखा जाए तो हरिद्वार में और ऋषिकेश में दोनों में मिला करके 250-300 3,000 4,000 आश्रम हैं। तो उन 3,000-4,000 आश्रम में अगर कोई एक अपवाद रूप में कोई आश्रम है जिसमें प्राण है तो वो शांति कुंज है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि 9 दिन यहाँ रहने का मौका मिला। 9 दिन यहाँ रहने का मौका मिला। आपको शाम का समय गैप रहता था, शाम के समय आप खाने पीने चले जाते होंगे बाहर कहीं, पानी पूड़ी खा के आ गए, ये खा के आ गए। मैं आप सबकी दोष को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जिसने जो भी कुछ गड़बड़ की हो उस दोष को मैं गुरुदेव से माफ़ी मंगवा दूंगा, कोई दिक्कत चिंता की बात करने की। पर ये ध्यान रखना कि ये आपका सौभाग्य था कि आपको सवेरे के समय यहाँ उठने का, प्रार्थना सुनने का, गुरुदेव का ध्यान सुनने का, जप करने का ये सब अवसर मिला। और इस चीज़ को आपको पकाना है घर जाकर नियमित अनुशासन से आपको उपासना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है। तब जाकर के आपकी साधना पकेगी। जब साधना पक जाएगी तो आपके बच्चों में आएगी, घर में आएगी, वातावरण जो है तपोमय हो जाएगा पूरा। और तब बदलाव आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि आपके घर में आपकी बेटी और आपका दामाद और आपका बेटा और आपकी बहू, ये दोनों चारों मिलकर के आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तपस्वी जीवन को। और देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, ये परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाला है। युग परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। कितने दिनों में? 15-20 साल का, ज़्यादा नहीं। किसी को विश्वास तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि हम नहीं रहेंगे 15-20 साल तक? किसी का विश्वास तो नहीं है? ऐसा हाथ करके कहो कि हम रहेंगे जिंदा, हम युग परिवर्तन देखने के लिए जिंदा रहेंगे। कितनी भी उम्र हो, जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 68 साल का हूँ और 68 साल की उम्र में मैं कह रहा हूँ कि मैं युग परिवर्तन देख करके जाऊँगा, तो आपको भी कहना चाहिए मैं युग परिवर्तन देख करके जाऊँगा। और युग परिवर्तन में भूमिका निभाऊँगा, एक भूमिका निभाऊँगा। ठीक, अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये नवरात्रि आपकी सफल हो गई। नवरात्रि आपको जीवन में कई तरह के फल देगी। भगवान करे आपके जीवन में परिवर्तन आए इस नवरात्रि से। और चैत्र नवरात्रि से, आज कालरात्रि का दिन है, कल महागौरी का दिन है, परसों सिद्धिदात्री का दिन है, 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। मैं 9-8 दिन से क्लास ले रहा हूँ बच्चों की यूनिवर्सिटी में। वो क्लास लेता हूँ तो क्लास में बच्चों को ये समझाता हूँ अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन में आचरण में गायत्री को लाने की कोशिश करो। मित्रों, गायत्री कोई देवी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं तो देखा है अपनी आंखों से, पर गायत्री एक तत्वदर्शन है, एक फिलॉसफी है। गायत्री एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन में आ जाएगी तो बदल देगी, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। भगवान करे ऐसा ही हो, आपका जीवन बदल जाए पूरी तरह से। खूब मंगल करो। प्रज्ञावतार युगावतार पर बड़ा ही मार्मिक प्रेरणादायक उद्बोधन श्रद्धेय जी ने दिया। हम सभी उनके चरणों में नमन करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि जिस चिंतन को, विचार को आपने सुना है उसका मनन करें, जीवन में उतारें। आप सभी युग परिवर्तन को देखें, सतयुग को देखें, ऐसी प्रेरणा श्रद्धेय जी ने दिया है और ये विश्वास रखना चाहिए। अभी शांतित बैठे रहें। श्रद्धेय जी यहाँ से नमन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। भेंट सत्ता का आचमन करते हुए नमन करें। नमो स्वयंभाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्गुणधारिणे नमः सहस्रदोषाय
आसन से न उठे, बैठे रहें। हम शांति पाठ करेंगे। दिन के सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे शाम तक, जैसे रोज चलते हैं, और बीच बीच में हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। पहले शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। भारत माता की जय।